अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह ग्रेन यूट्यूब चैनल। गंदम को पहला पानी मिल रहा है, तो इस हवाले से बहुत ही अहम जो है तीन बातें आपके साथ शेयर करनी थी। वो तीन बातें ये हैं कि गंदम के जो तीन इम्पोर्टेंट जो मराहल हैं पानी देने के, वो कौन कौन से हैं, और इस दौरान अगर हम थोड़ी सी भी अगर हम सुस्ती करें तो उसका जो नतीजा होता है वो प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस हवाले से आपके साथ बात ये करनी है कि गंदम अगर वक्त पे काश्त की गई है तो उसके 20 से 25 दिन बाद जो है पहला पानी लगाया जाता है, गंदम होती है। तो इस दौरान जो है पानी लगाना इंतहाई ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप सीड जो है सीड की सोइंग करते हैं उसके साथ आप डीएपी खाद भी छट्टा करते हैं, या आप मुख्तलिफ तरीके से ड्रिल मेथड के सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के जरिए भी आप डीएपी देते हैं। तो डीएपी की अवेलेबिलिटी के लिए भी पानी का होना भी ज़रूरी है, नमी का होना भी ज़रूरी है, मॉइस्चर कंटेंट ज़मीन के अंदर होना ज़रूरी है। और इसके हवाले से जो जब टिल्डरिंग स्टेज में पौधा होता है तो वो हीट सेंसिटिव होता है। जब ज़्यादा देर जो है उसको पानी ना मिले तो वो मुरझा जाता है, उसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर तीला नुमा बन जाता है। फिर जो है पौधा जो है अच्छी डेवलपमेंट और अच्छी ग्रोथ जो है हासिल नहीं कर सकता। तो इसका जो दूसरा गंदम गोब की हालत में होती है, गोब की हालत में होती है जब गंदम जो है, अब हम समझते हैं कि जब उसके शगुफे निकलने लग जाते हैं, तो एक सिंगल पौधे से बाकी पौधे जब बनने लग जाते हैं तो उस दौरान जो है दूसरा पानी लगाया जाता है। और इसका जो दौराना होता है ये 80 से 90 दिन के बाद जो है दूसरा पानी लगाया जाता है। सोइंग के 110 से 125 दिन के बाद जो है तीसरा पानी लगाया जाता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मौसमी सूरत हाल और इसके साथ साथ जो है ज़मीन की जो हालत है, अगर रेतली ज़मीन है उस वो पानी जो है जल्दी अगर हमारी गंदम मांग रही है तो उसको लेट पानी नहीं देना चाहिए। ये बात होगी इस तरह। अब बात करते हैं, ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर आप कमाद के बाद, मकई के बाद या आप कपास के बाद आप फसल काश्त कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट स्टेज हैं पानी की, वो लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप धान की फसल के बाद जो है आपने गंदम काश्त की है तो उस दौरान आपको पता है कि धान में ऑलरेडी पानी खड़ा रहता है, तो जो ज़मीन होती है वो ऑलरेडी ठंडी पड़ी होती है, उसमें मॉइस्चर रिटेनिंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, उसमें नमी जो है ज़्यादा देर तक ठहरती है। तो पहला पानी उसका 45 से 50 दिन बाद जो है अमूमन लगाया जाता है। अगर दूसरे पानी की बात करें तो 80 से 90 दिन, और तीसरे पानी की बात करें तो वो 120 से 125 दिन बाद जो है लगाया जाता है। ये जो तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं पानी लगाने की, इसमें अगर फार्मर जरी सी भी कोताही करता है तो हीट स्ट्रेस की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से, फिर होता ऐसे है कि दाना छोटा रह जाता है, पौधा छोटा रह जाता है। जब सही ग्रोथ और डेवलपमेंट पौधे की नहीं होती तो दाना जो है वो सही हालत में, ये डिपेंड करता है सॉइल टाइप के ऊपर और वहाँ की जो है मौसम की सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करता है कि बारिशें कितनी होती हैं, बरानी एरिया है, इरीगेटेड एरिया है, ये सॉइल की कौन सी टाइप है, रेतली है, मैरा है, हल्की मैरा है, सिलिनिटी वाली सॉइल है, क्ले लोम है, कौन सी सॉइल है। ये हमेशा पानी देने की जो सलाहियत होती है और पानी जो है ज़मीन के अंदर रुकने की जो सलाहियत होती है, ये डिपेंड करती है वहाँ के वेदर कंडीशन के ऊपर और सॉइल कंडीशन के ऊपर। तो गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करनी है और करने के लिए, और हीट स्ट्रेस और पानी की कमी से बचाने के लिए जो है पानी का मुतबादल इस्तेमाल और टाइम पे और वक्त के ऊपर पानी का इस्तेमाल जो है इंतहाई ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम जो है इस गंदम के सीज़न में गंदम के जैसे जैसे ही हमें जो है सिफारिशात मिलती रहेंगी, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। वास्सलाम।